बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरों का कोई ज़ोर हो गया था और बादशाह इस वजह से बहुत परेशान था और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तरकीब निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी इनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगर चाहे बादशाह का महल ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा मेरी नाक की ये खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ ख़जाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा ख़जाना क्यों ना हो चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवा चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी ही खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिस चीज़ को रात को देख लेता हूँ दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लाद के हवाले किया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चुनांचे वो बादशाह था, इसने एक ख़ास लतीफ़ अंदाज में अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आपके ज़रिए ही हमको खुलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला भी मौजूद है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और ख़जाना लूट लिया। जंगल की तरफ आए और वहाँ बैठकर हमारे हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा कि सब अपना पता लिखवाओ ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सके। सबको पता नोट कर लिया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई और पुलिस को हुक्म दिया सबको पकड़ लो। जब सब चोर हथकड़ी लगा कर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। यहाँ एक बात अर्ज़ करता हूँ कि इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह को किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं होगी। अलगर्ज़ जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, इसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात को हमारे साथ था, और वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर कुछ देर के लिए अमान दे दीजिए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक दो और इसको मेरे पास भेज दो। इसने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हर एक ने अपनी खासियत बताई, हर एक ने अपना हुनर बताया। हमारा वो हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को बढ़ाया और आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया कि आपने वादा फरमाया था जब मुजरमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, अगर इस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा आप अपने हुनर को ज़ाहिर करें ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा तुम्हारे हुनर ने तुमको मुब्तला कब्र कर दिया है, लेकिन ये जो शख्स सुल्तान का आरिफ है, इसके चश्मे सुल्तान शनास के तुफाल में तुम सबको रिहा किया जाता है। इस अजीब व गरीब किस्से को बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े हुनर वाले अपनी मस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे, बल्कि यही हुनरों को मुब्तला कब्र व अज़ाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ़ जिन लोगों ने इस दुनिया को अंधेरे में अपने हकीकी बादशाह अल्लाह ताला को पहचान लिया और इसकी मार्फत अपने दिलों में पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गुनाहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। याद रखो कि जिसने दुनिया के अंधेरों में अल्लाह को पहचानने का हुनर सीख लिया तो फिर दूसरा हुनर सीखने का कुछ मुज़र नहीं, क्योंकि फिर कोई भी हुनर आपको अल्लाह ताला से गाफिल नहीं कर सकता।